सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, हम रीट भर्ती परीक्षा के जो प्रश्न पत्र बोर्ड ने अपलोड किए हैं उनके आधार पर हम यहाँ पर जो 24 तारीख को जो सुबह की शिफ्ट का जो पेपर था उसमें हिंदी विषय के आंसर की है हम जो करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 31 में तो रेखांकित शब्द में अपेक्षा शब्द है और अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा आकांक्षा। और इसके बाद में है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है, यानी भूतकाल का कौन सा वाक्य इनमें दिया गया है। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन में है वो भूतकाल का वाक्य दिया गया है, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ये आ गया यहाँ पर। तो बाकी सभी में है ऑप्शन है तो वो वर्तमान के है और यहाँ पर सी ऑप्शन में भूतकाल का वाक्य दिया गया है। इसके बाद में आप आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है वो काफ़ी, काबिल, काफूर और कापुरुष। यहाँ पर हम मात्रा के हिसाब से बात करें तो ए ऑप्शन में है वो स्त्रीलिंग शब्द है काफ़ी, इसमें ई लगा हुआ है जो स्त्रीलिंग वाचक शब्द में आता है, तो ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में है 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का यदि बहुवचन बदलें तो क्या होगा। तो इस तकनीक का हो जाएगा इन तकनीकों, और इन तकनीकों शब्द है वो सी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका सी आंसर है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है। तो दोस्तों इसमें मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर शब्द का जो हिंदी मानक रूप मैं अनुमान से बता सकता हूँ कि ए ऑप्शन है वो सही हो सकता है, बाकी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, आप देख सकते हैं कहीं और। इसके बाद में आप आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, देखिए सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है। तो ये डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, श्रावण, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पर रेखांकित है वो तुम है और तुम है वो एक सर्वनाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, सर्वनाम। इसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है। तो दौड़ धूप करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, दिन में तारे दिखाई देना और दो टूक जवाब देना। तो ठीक न्याय करना यानी दूध का दूध और पानी का पानी करना, ये बी ऑप्शन है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का हिंदी अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। तो इसका सही अर्थ बताने वाली जो लोकोक्ति है वो हो जाएगी ए ऑप्शन में, घर का भेदी लंका ढाए, यानी घरेलू शत्रु है वो प्रबल होता है। यहाँ पर घर भी दिया है और ऊपर वाक्य में घरेलू दिया है, तो इस आधार पर भी आप यदि इसको करते तो ये सही होता। और वैसे ये आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों का सही है। इसके बाद में आप आगे देखिए, कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो हो सकता है डिलीट भी हो जाए। यहाँ पर दो चिन्ह दिए गए हैं, एक तो जो कलकत्ते की राजधानी बताओ पूर्ण विराम से बाद में और वाक्य की शुरुआत में, ये भी चिन्ह है एक, और एक इसमें पूर्ण विराम दिया गया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर फिलहाल मैं पूर्ण विराम मान रहा हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन यदि इसमें दोनों चिन्हों की ओर गौर करें तो हो सकता है ये डिलीट भी हो जाए, तो फिलहाल इसका उत्तर आप पूर्ण विराम मान सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है। इसके बाद में आप देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेसिक शिक्षा, मातृभाषा शब्द आ गया तो बेसिक शिक्षा इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आप आगे देखिए, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए कि कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, सी इसका उत्तर होना चाहिए। इसके बाद में आप आगे देखिए 42 नंबर के बाद में 43 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो इसका उत्तर हो जाएगा, अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना के अशुद्धियों को दूर करता रहे तो उसके लेखन कौशल में वो निरंतर विकास होता रहेगा। बाकी तीनों ही ऑप्शन है वो इसके गलत है। इसके बाद में आप आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पहला है पुस्तकालय में संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। और दूसरा है बी ऑप्शन, अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए और विद्यार्थी अशुद्ध शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए और अध्यापक द्वारा प्रेमपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, विद्यालय में संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री का अवसर दिया जाए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में आप आगे देखिए
निम्नलिखित में से मातृभाषा का हिंदी शिक्षण की समस्या है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो होना चाहिए सही, देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता। इसके बाद में आप आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। तो भाषा शिक्षण की बात आ गई तो भाषा शिक्षण है वो पाठ्य पुस्तक हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में आप आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग हेतु बल दिया जा रहा है। तो भाषा शिक्षण में इसमें हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो वर्तमान में विद्यालय शिक्षा में सर्वाधिक है वो काम में लिया जा रहा है। इसके बाद में आप आगे देखिए, भाषा के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से 2 कार्य करने होते हैं। इसमें इसका उत्तर हो जाएगा मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। इसका डी ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। इसके बाद में आप आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। तो वो परीक्षा विधि है वो सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती है। इसके बाद में आप आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बचा रहे पढ़ने की और उसकी रुचि वृद्धि हो रही है, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। यानी आप जैसा चाह रहे हैं वैसा यदि बच्चा कर रहा है तो ये उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। इसके बाद में आप आगे देखिए, रेखांकित दैनंदिनी शब्द है वो क्या है। तो रेखांकित दैनंदिनी है वो विशेषण हो जाएगा। दैनंदिनी का अर्थ होता है दैनिक। तो दैनिक क्रियाकलाप, साप्ताहिक क्रियाकलाप, ये क्या है कि क्रियाकलाप की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी है वो विशेषण हो जाएगा। इसके बाद में 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुकूल का विलोम है। तो अनुकूल का विलोम है वो प्रतिकूल हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद में है चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा चित्त प्लस में मन। इसमें तय का है वो न बन जाएगा। इसको जब अपने सम्मिलित करेंगे तो शब्द बन जाएगा चिंतन। इसके बाद में आप आगे देखिए, अभिव्यक्ति समासिक पद में समास निहित है। तो इसमें अभिव्यक्ति में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। उपसर्ग जुड़ा हुआ है पहले, तो जहाँ पर पहले उपसर्ग लगा हुआ होता है वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। इसके बाद में आप देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द है वो अनायास होना चाहिए। मगर नहीं है, मुँह भी नहीं है और दिमाग भी नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो सही होना चाहिए इसका। इसके बाद में आप आगे देखिए, बीमार शब्द के सही पर्यायवाची है। तो बीमार शब्द के सही पर्यायवाची है वो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। इसके बाद में आप आगे देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द है वो कनिष्ठ, स्पष्ट, गरिष्ठ और वरिष्ठ। तो इसमें स्पष्ट है वो बिल्कुल शुद्ध है, बाकी तीनों ही अशुद्ध है। कनिष्ठ होता है और ये गरिष्ठ होता है और ये वरिष्ठ होता है। इन तीनों में ठह आएगा और इसमें बी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद में आप देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं तो वह भाषा होती है। इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में आप आगे देखिए, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है वो नहीं है। यानी जिस शब्द का एक ही अर्थ निकल रहा है ऐसा शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन है वो इसका उत्तर हो जाएगा 7। इसके बाद में आप आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। तो ओ माँ है वो रेखांकित शब्द है। तो इसका अर्थ यहाँ पर बताना है। तो इसका अर्थ है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर अवयव होना चाहिए, बाकी मैं इसमें कन्फर्म नहीं हूँ। आप और कहीं भी किसी आंसर की के साथ मिला करके इसको कन्फर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो था। यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।